अस्सलाम वालेकुम। मुझे सब लोग ये बता दें काइंडली मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में जी, चैट बॉक्स में आ जाएँ, यहाँ पे मुझे बताएँ मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, सबको आ रही है, गुड। ओके, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को कोई इश्यू है, आपकी तरफ वॉइस नहीं आ रही, तो ज़्यादा लोग जो हैं उनको तो आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ जो है नेटवर्क इश्यू है, ठीक है? तो आज का जो सेशन है, वो आपका जो है मैं होस्ट करूँगी। इंशाल्लाह आपको एंड तक आप लोगों ने अटेंड करना है, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है? आपने जॉब करनी है, आपने बिज़नेस करना है, आपने जिस भी फील्ड में जाना है, आपको एंड तक जो है क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारा कुछ है जो आपको लाइफ में भी ना पता हो, जो अब आपको पता चलने वाला है। सो बी रेडी। एक थोड़ा-सा आप लोग ऐसा करें, जो इस तरह का एरिया होता है ना जहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं, आप भी जी हैंड फ्री कानों में लगा के एयरपोड्स वगैरह लगा के आप बैठे हुए होते हैं, थोड़ा-सा सेपरेट हो जाएँ। यहाँ पे बात होगी आपकी लाइफ की, आपके फ्यूचर की। आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, अगर आपके लिए आपका फ्यूचर 1% भी इम्पोर्टेंट है ना, बस थोड़ा-सा टाइम के लिए आप जो है दूसरे रूम में चले जाएँ, सेपरेट होके बिल्कुल आपने बैठना है। और अच्छे से ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और साथ में ये है कि आपने कॉपी पेंसिल ले लेनी है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट करना है, ठीक है? मेरी तरफ से आपको सब लोग को जो है गुड लक। कॉपी वगैरह ले आए, शाबाश। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा कुछ जो है आप लोग को समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ये मुझे बताएं आप लोग किस किस कंट्रीज से हैं, और आप सिटीज़ बताएं, अपना कंट्री बताएं, और मुझे बताएं कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जस्ट ये 3 चीज़ें टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। डिफरेंट कंट्रीज़ से, अच्छा पूरे मिडल ईस्ट से हमारे साथ लोग इस टाइम हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट जो है एरिया से लोग हमारे साथ शामिल हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हुँ। ओके जी। अब जो है ठीक है, इंट्रो हमारा कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान में तकरीबन हर सिटी से हमारे साथ जो है पर्सन्स हैं, ठीक है? हम लोग जो है सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से जो है स्क्रीन शेयर करूँगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक हो गया, ओके जी। ओके जी। अब जो है हम लोग आज जो है डे 1 की ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड करने आए हैं। आपको पता होगा आपका जो डे 1 का ट्रेनिंग है उसमें क्या-क्या चीज़ शामिल है, आपको P1 बताई जाएगी, और पहले शॉर्ट सा इंट्रो होगा, ठीक है? उसके बाद आपको P1 के बारे में जो है बताया जाएगा। सबसे पहले जो है जो है हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। हमारे साथ आप लोग को पता है डिफरेंट एजेस के डिफरेंट जो है प्रोफेशन से लोग हैं यहाँ पे, जो पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब या बिज़नेस कुछ भी करने आए हुए हैं, ठीक है? तो अब ये है कि उन लोगों ने क्या चूज़ करना है, जॉब करनी है, बिज़नेस करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ आ जाए, आपका माइंडसेट क्या है, आप टाइम मैनेज किस लिहाज़ से कर सकते हैं। जो पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, हम पहले वो सीखेंगे, उसके बाद हम जो है वर्किंग के बारे में जो है वर्किंग की तरफ पे आएँगे। पहले हम थोड़ा-सा जो है ये चीज़ें देख लेते हैं। अब डे 1 की अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग में प्रोफाइल की, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारा पहले मैं अपना आपको शॉर्ट सा इंट्रो दे देती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे कितने टाइम से जो है काम कर रही हूँ, और मुझे कितना टाइम हो गया है, मैं किस लेवल पे हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम किसी पर्सन के साथ उसको सुन रहे होते हैं, हमें पता हो कि वो क्या करता है यहाँ पे, ठीक है? वो किस पोस्ट पे है। ओके जी। अब मेरा इंट्रो ये है कि मैं इस टाइम सीनियर ईगल मैनेजर हूँ, और मुझे यहाँ पे काम करते हुए 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम 7 फिगर अर्नर हूँ, ठीक है? और मैं इस टाइम टॉप 10 एफबीओज़ में जो है आती हूँ, मतलब मिडल ईस्ट में, पूरे मिडल ईस्ट में मेरा जो नेम है, कभी सेकंड पे आता है, कभी थर्ड पे, इस तरह से करके इंशाल्लाह बहुत जल्द फर्स्ट में भी आ जाएगा। बस मेहनत की मार होती है, आप भी आ सकते हो, हम लोगों ने भी मेहनत की है, ठीक है? इस तरह से ही एक स्टार्टअप लिया था बिल्कुल ज़ीरो से, और आज इस लेवल पे आए हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी आ सकते हो। ज़्यादा मैं अपनी जर्नी नहीं बताऊँगी, जस्ट शॉर्ट सा इंट्रो दूँगी। और हमारी कंपनी में 3 कार प्लान्स होते हैं, जो इस टाइम मैं 2 अचीव कर चुकी हूँ, जो लास्ट है इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आप लोग के साथ। ओके जी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। यस, ये जो लास्ट स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ईगल मैनेजर, यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैंने जो है 2023, ठीक है, 2 जनवरी को अचीव किया थाईलैंड का एक टूर, ठीक है? तो उसके साथ-साथ जो है हम लोग अपनी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रो जो है कंप्लीट हो चुका है, आप लोग को पता चल गया, ठीक है? अब जो है ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है? पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यार हम लोग
आई एम सो सॉरी। आप लोग बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यार हमें डायरेक्ट वर्क दे दें, हम लोग को बस ये ट्रेनिंग ना अटेंड करनी पड़े। हमें मतलब देखो, अब पता है क्या होता है, आप लोगों को मैं एक चीज आज क्लियर करूं। हमारे साथ अक्सर पाकिस्तान में लोगों के साथ स्कैम किस वजह से होता है? हमारे साथ स्कैम इस वजह से होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये इस कंपनी का पास्ट क्या है। जब भी किसी कंपनी का किसी भी फील्ड का हमें पास्ट नहीं पता होता ना, तो हम उसमें कैसे अपना फ्यूचर देख सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में जाके आपने उसका पास्ट देखना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद देखना है कि अब वो क्या कर रही है। चलो ठीक है, एक कंपनी हुई, कल परसों स्टार्ट हुई, ठीक है, तकरीबन उसको 7-8 महीने हुए हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कितना ये दे रही है। हमें ये भी देखना है ना कि पीछे कितना, कब से स्टार्ट हुई, इसका पास्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप लोग माइंड में रखिएगा, किसी भी कंपनी की अगर हम लोग इंटर हो रहे हैं, किसी भी कंपनी में हम मूव करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उसका पास देखेंगे। अब फॉरएवर जोन सी है, मैं थोड़ा थोड़ा कंपेयर करती जाऊंगी। 44 ईयर से वर्क करिए, 44 साल से, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोगों ने पहले ये देखना है। ट्रेनिंग में आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल कंपनी का क्या है। आप, क्योंकि आपको पता भी हो ना आपका फ्यूचर एक चीज में है, वो दुनिया में किस लेवल पे काम कर रही है, आपको कितना दे सकती है, दुनिया में लोगों को उसने कितना दिया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को होप सो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब साथ-साथ में अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश सब लोग ऐसा करें, एक-एक स्क्रीनशॉट लें। ये जो हमारा स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को जाके आपने सेंड करना है। अपलाइन वो पर्सन है जो आप लोग को इस टाइम गाइड कर रहा है, जो इस फील्ड में लेके आया है, जिस कम्युनिटी में आप ऐड हो, जिसने आपको ऐड करवाया। ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड करिए और उसके नीचे टाइप करें आई एम इन द वेबिनार। ठीक है, उसको बताओ कि मैं ट्रेनिंग में हूँ और मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस होगी, वो आपके अटेंडेंस जो है ना वो फौरन से मार्क करवा देगा। डे 1 में आप समझो क्लियर हो चुकी हो। बाकी आगे की चीजें जैसे फीडबैक वगैरह आपके होंगे, वो रिकॉर्डेड होते हैं, जो चीज भी होती है। ओके। आई एम सो सॉरी। तो उसके बाद ये होता है कि अब ट्रेनिंग जो सी है आप लोगों ने क्यों लेनी है, मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि पहले लर्निंग होती है, उसके बाद अर्निंग होती है। जितना अच्छा हम लोग सीखते हैं और जितने एक नॉलेजेबल पर्सन से सीखते हैं ना, हम लाइफ में हमेशा उतना ग्रो करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि हमारे फिजिक्स या मैथ के कोई भी टीचर होते हैं, अक्सर हमें एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स या मैथ, वो पसंद नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बल्कि शेयर कर रही हूँ, फिजिक्स। ठीक है, तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी। उसके बाद मुझे टीचर मिले, मैंने होम ट्यूशन रखी, वो बहुत अच्छा समझाते थे, बहुत अच्छा गाइड करते थे। उसके बाद मुझे फिजिक्स बहुत जो है अच्छी लगने पड़ी, क्योंकि मुझे समझ आ गई। जब तक चीज़ आपको नहीं समझ आती, आप उस पे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आप कभी भी उस चीज़ में आगे मूव नहीं कर सकते। जैसे कि एक ही तरफ डायरेक्ट बगैर सीखे आप इंटर हो जाते हो, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि आप तो बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करो। अगर ज़्यादा ग्रो करना है तो उसके लिए आपको पहले सीखना है। सिर्फ शॉर्ट सी ट्रेनिंग है, 3 डेज की, आपको ये अटेंड करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है आने वाले टाइम में भी आप बहुत अच्छा जो है यहाँ पे अर्न कर पाओगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हमारा माइंडसेट है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जी मैंने महीने का ना 20,000 कमाना है। कुछ लोग कह रहे होंगे यार जितना भी आ जाए, बस थोड़ा बहुत आ जाए पैसे, कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 18 के भी हो, डिफरेंट एजेस के हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका डेटा फुल हमारे पास होता है, वहाँ पे मेंशन होता है कि किसका क्या नेम है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी गोल्स वगैरह, एक एक चीज़ हमारे पास मेंशन होती है, जो आप लोगों ने फिल किए होते हैं फॉर्म्स वगैरह पहले। ठीक है, अब ये है कि आपका माइंडसेट जो है ना, वो डिपेंड करता है जॉब का है या बिजनेस का है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है, क्या आप महीने के 20,000 कमाना चाहते हो, या फिर आप लोग ये चाहते हो कि नहीं यार 20,000 नहीं, एक ऐसी लाइफ इंजॉय की जाए जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो और एक मतलब बिजनेस हो। डेफिनेटली बिजनेस हर पर्सन नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बिजनेस करने के लिए एक बिग माइंडसेट चाहिए होता है, क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, आइडियाज चाहिए होते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ़ इन चीज़ों को देख के लोग जो उनसे है ना बिज़नेस जॉब में जो है वो जॉइन होते हैं और जॉब कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ है एक एक अलग चीज़ है, ठीक है? अब इसके बाद अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने यहाँ पे पैसे बनाने हैं, किस लेवल के पैसे बनाने हैं, आगे जाके मैं आपको तरीके बताऊँगी, उस पे आपने देखना है कि आपने किस तरह से इसमें जो है मूव करना है, ठीक है?
ओके जी। अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं क्योंकि हमारे साथ लोग आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। जैसे कि मैं आई थी, मैं भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया और इस तरह से जो भी एक था, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू जो है यहाँ पे आई थी एफएलपी में। तो मैंने जो है ये जब स्टार्टअप लिया था ना, तो उन लोगों उस टाइम 5 टू 6 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन होता था। अब काफ़ी शॉर्ट हो गया है, जल्दी आप लोग को हर चीज़ जो है सिखाई जाती है। रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि देखो हमें इंटरेस्टेड पर्सन चाहिए, हार्ड वर्किंग, जो टाइम पास लोग हैं वो अभी इसी टाइम यहाँ से जो है वो जा सकते हैं मीटिंग को एंड करके, आपको वैसे भी नेक्स्ट डे में मूव नहीं करवाया जाएगा। आपकी एक एक चीज, एक एक ट्रेनिंग सेशन, हर चीज आपकी जो है हमारे पास रिकॉर्ड होती है कि आपने क्या देखा, क्या अटेंड किया और क्या नहीं किया। जैसे एक स्कूल वाला सिस्टम होता है ना, एक यूनिवर्सिटी वाला, कि अगर आप लोग उस डिग्री के काबिल हो, आप उस पोजीशन के काबिल हो तो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स हमारी ये हैं, आपको 3 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है? आपको जो चीज़ नहीं समझ आती, आप 100 बार पूछो, अपने अपलाइन से पूछो, उससे गाइडेंस लो, ठीक है? बाकी लोगों को इधर-उधर मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती, अपलाइन से गाइडेंस लेनी है, अच्छे से सीखना है और पूछना है। अगर आपका अपलाइन आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप जो एडमिन्स हैं कम्युनिटी के, उनसे आप जाके पूछ सकते हो कि ये क्या सिस्टम है, किस तरह से है, व्हाटएवर, ठीक है? तो अब ये है कि आप 3 दिन के बाद आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा, जो आपको अच्छे से करके जो है क्लियर करना है। नॉलेज टेस्ट में क्या चीज़ होती है कि 3 डेज़ का टोटल जो आपने नॉलेज लिया होता है, आपसे पूछा जाता है। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता हो कि आप ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो। जब हम किसी सीट पे जा रहे होते हैं ना, किसी जगह पे, तो हमें पता हो हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, ठीक है? अब आप लोगों ने P1, P2, P3, आज P1 क्लियर किया जाएगा, कल P2, शॉर्ट सा हमारा ट्रेनिंग सेशन है, थर्ड जो है P3 है, जो आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो इन तीनों के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब लाइफ में आपने ये चीज़ें पहले नहीं सुनी होंगी, मे बी ना देखी हों। ईएसबीआई मॉडल, ट्रेडिशनल बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस, जॉब एंड बिज़नेस में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? मतलब एक जैसे कि इंटरनेशनल हमारा अभी जोन-सा है, डिजिटली क्या-क्या इस टाइम वर्क कर रहे हैं, किस तरह के मतलब है, बहुत सारा कुछ आप लोग को सिखाया जाएगा, जो होप्स सो आप लोग को पहले ये चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग्स, ऑनलाइन वर्क कैसे किया जाता है, हमारे साथ किस तरह के लोग हैं, लोग कितने आगे गए हैं और आप किस लेवल पे कितनी अर्निंग कर सकते हो और किस लेवल पे आप लोग जो है जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर की जाएँगी। सो होप सो आपको क्लियर होगा, बस आपने नॉलेज टेस्ट क्लियर करना है। ईज़ी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। देखो जब हम एक चीज़ सीख लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी होती है, जब तक नहीं सीखते तो बहुत मुश्किल लगती है। ऐसे ही है ना? ओके जी। अब बात आती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, ड्रीम बिग, सेट गोल, टेक एक्शन, ठीक है? एक चीज़ होती है कि अब आप देखो, हम लोगों में ना बहुत से लोग हैं, 1 से डेढ़ साल पहले कोई पर्सन मुझे कहते ना कि यार तुम 1 डेढ़ साल के बाद 7 फिगर अर्नर होगी। मैं सोचती कि यार मेरे तो अभी तक जो फैमिली में लोग जॉब कर रहे हैं वो भी अभी तक 7 फिगर अर्नर नहीं बने और मैं यहाँ पे कैसे हो सकती? मैं एकदम हँसती, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किस लेवल पे हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको प्राउड है कि यार हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह से, और ये है कि स्टार्टिंग पे आपको कोई नहीं जॉइन करने देता, ठीक है? तो स्टार्टिंग पे मेरे साथ भी बहुत नेगेटिविटी आई, लोगों ने कहा जी नहीं यार स्कैम होता है, फेक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपको रिसर्च करनी है। आप किसी भी जगह पे जा रहे हो ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे साथ स्कैम होता है ना, वो इसीलिए होता है। आपको सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी जगह है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, वो होता है गूगल। यूट्यूब पे आप लोग भी वीडियोज़ डाल सकते हो, मैं भी वीडियोज़ डाल सकती हूँ। अब आपको खुद भी पता है, कोई भी पर्सन जो होता है ना, हम लोग, अब मैं चाहूँ, मैं एक पर्सन को 20,000 30,000 पे करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ जी आपने मेरी वीडियो बनानी है, अपनी चैनल पे अपलोड करनी है, और आपको पता है आजकल प्रमोशंस हो रही होती हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग यूट्यूब पे डाल सकते हैं और किसी के थ्रू भी डाल सकते हैं। ये नहीं कहते कि जी वो तो बहुत बड़ा एक्ट्रेस है, उसने तो इस चीज़ के बारे में नेगेटिव कहा है या पॉजिटिव कहा है। तो सबसे जो मज़े की चीज़ है, आप गूगल पे रिसर्च करो, कब से कंपनी स्टार्ट हुई है, कहाँ-कहाँ वर्क कर रही है, दुनिया के कौन-कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, किस-किस गवर्नमेंट ने इसको अपने मुल्क में ऑथराइज़ किया हुआ है। डेफ़िनिटली एक मुल्क का अगर फॉरएवर का ऑफ़िस उस मुल्क में बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा तो बना है, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं बनती ना। वहाँ पे उन लोगों ने जो भी किया हुआ है, अमेरिका की कंपनी है, कैसे यहाँ पे काम कर रही है, तो वो हर चीज़ जो सी है ना आपके पास आएगी, आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो ये होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके जी। अब बात आती है ड्रीम बिग। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ बता रही थी कि अब वो सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेढ़ साल पहले, मेरे माइंड में बहुत चीज़ें थी, मैंने ये करना है, मेरा एक गोल था कि यार अपने पेरेंट्स को मैंने हज करवाना है, ठीक है? मुझे नहीं पता था कैसे, किस तरह से, बस एक होता है कि यार एक माइंड में चीज़ होती है कि मैंने ना जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, कुछ लोगों को कुछ और होता है कि नहीं जी मैंने जो है ये वाला घर खरीदना है, कुछ को गाड़ी का शौक होता है, इस तरह से ना एक ड्रीम होता है। अब जब ड्रीम होता है ना, वो हमेशा ड्रीम रहता है, जब तक कि
आप उसके बारे में कोई आइडिया लेके सोचते नहीं हो कि यार इसको मैंने पूरा कैसे करना है। अब बात अगर पूरा करने की आती है तो वो एक गोल बन जाता है, जैसे कि उस पे हम लोगों ने सोच लिया नहीं इसको मैंने करना ही करना है, ठीक है। अब जो थर्ड आ जाता है ना उस पे एक्शन लेना, उसको जो है एक प्लान्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर काम शुरू करना। अब पता है क्या है, पहले था ड्रीम जब आप एफएलपी में नहीं आए थे, और अब वाला आपका जो पॉइंट है वो है एक गोल बन जाना। आपने अपना गोल लिखना है सामने और वहां पे बताना है कि अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मैंने आप इस पे काम करना है। अब जब आप लोग की क्वालिफिकेशन हो जाएगी, आप आगे जाओगे, आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो वो एक्शंस होंगे। आप जब उस पे एक्शन लेते हो तब आप जो है अपने वर्क के करीब, अपने गोल के करीब पहुंचते हो कि आपने 2 महीनों में कंप्लीट करना है, 6 में, 7 में, आपका कितना बड़ा गोल है डिपेंड करता है आपके गोल पे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट आपने होना है तो आप कुछ टाइम में भी हो सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अब टाइम बात आती है यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम तो हाउसवाइफ है, काफ़ी लोग कहते हैं जी हम तो ये हैं, हम कैसे करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस टाइम मेरी डाउन में तकरीबन जो है 600% काम कर रहे हैं, ठीक है, 600%। अब ये है कि हम सारी टीम है, फॉरएवर जो सा है वो एक फैमिली है। हम जितने भी ग्रुप्स में लोग होते हैं जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, ये नहीं होता इसका लेवल कम है, उसकी अर्निंग कम है जी वो हमसे कमतर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे एक फैमिली की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक होता है बिजनेस जो है ट्रेडिशनल बिजनेस, वहाँ पे बॉस भी होता है और एम्प्लॉयज भी होते हैं, बट ये जो बिजनेस होता है, अगर अपने मैं बिजनेस की बात करूँ, मैं इस टाइम बिजनेस मोड में हूँ, तो उसमें जो है आप लोगों को क्या कहते हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे होती है। बाकी आगे जाके मैं आपको क्लियर करती हूँ। टाइम मैनेज की अगर हम लोग बात करें, टाइम मैनेज करना हर पर्सन कर सकता है। आपको पता है हमारा मुल्क इस टाइम इतना पीछे क्यों है, यहाँ पे इतनी महंगाई और लोग जो है जिस तरह के हालात है, आप अगर एक दफा जाके देखो, आप लोग अपने इर्द गिर्द नजर घुमाओ, आप लोग को पता चलेगा कि हमारा मुल्क किस लेवल पे जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो आप अपने मुल्क को आगे लेके जाओ, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाओ, तो उसमें यही है कि आपको सिंगल पर्सन को काम करना है। 18+ पर्सन है वो काम करेगा यहाँ पे, जबकि और ममालिक में इतने वो आगे भी हैं, वहाँ पे 18+ बंदा काम कर रहा होता है सिर्फ इस वजह से। अब यहाँ पे आप सिर्फ एक दफा भी सोचो ना, मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या ये बात सच है झूठ है। यहाँ पे 25 साल के भी बच्चे, 25 साल के भी लड़के लड़कियां अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, और तकरीबन 50% 60% पाकिस्तान में अभी जब ऑनलाइन का ये ज्यादा जो चला है काम वगैरह, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन इन्वॉल्व हो रहे हैं, काम कर रहे हैं घर से बैठे, जिनको नहीं परमिशन वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग आपको नेट चाहिए और साथ में मोबाइल चाहिए, काम कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग हैं जो इस टाइम 50%, वो भी सिर्फ इस वजह से कि नहीं जी हमारा बच्चा भी स्टडी कर रहा है, और बच्चे भी आगे जो उनके बच्चे भी होते हैं वो भी एक कह रहे हैं 25-25 साल की उम्र तक, नहीं जी अभी तो हम स्टडी करें। आपके पास पैसा है, आपके पास पार्टीज करने के लिए पैसा है, आपके पास हर चीज करने के लिए पैसा है, आप मुझे बताओ इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए क्यों पैसा नहीं है। और मुल्कों में लोग कितनी छोटी छोटी उम्र में भी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में वो भी लेके जा रहे हैं, वो टाइम मैनेज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो टाइम मैनेज करें। आप देखो कि आपने इधर आपने बिजनेस करनी, जॉब आपने बिजनेस करना, सपोज आपने 2 घंटे सुबह देने, 1 घंटा सुबह दे दो, ठीक है। आप सुबह नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी है, आप शाम में दे दो। हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, लड़कियां हैं, उनके 4-4 बच्चे हैं, ठीक है, वो टाइम मैनेज करती हैं, यहाँ पे टाइम देती हैं। और उन्हीं के लोग जो हस्बैंड पहले उनको कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें क्या पता, तुम कौन सा घर से बाहर निकली हो, हम घर से बाहर जाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस चीज़ पे, वो उनकी पहली पहली अर्निंग यहाँ पे हमारे साथ आई है, 84,000 मैम की आई है, लास्ट मंथ में आई है। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक ही आई है 1,04,000 समथिंग थी। तो इस तरह से करके वो हाउस वाइफ होके अगर कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हो। मेरे साथ मेरी टीचर्स, ठीक है, एपीएस में मेरे साथ टीचर्स थे, वो भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम काम कर रहे हैं, वो अपना साथ स्कूल भी मैनेज कर रहे होते हैं, इधर भी काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट है काफी। और हमारे साथ 16 to 17 जो है पर्सन, एजेस के पर्सन जो है इस टाइम अच्छे खासे लेवल पे सुपरवाइजर्स है, एएमए मैनेजर्स है, काम कर रहे हैं। तो बस यही है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम जो 18+ नहीं है, ये सोचो कि जब 18 का बनूंगा तो पूरी दुनिया में धमाल मचा देनी है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। वो दौर चले गए कि एक बंदा कमाता था और पूरे घर वाले सुकून से बैठ के खा रहे होते थे आराम से, वो दौर चला गया है। खुद देखो ना पहले चीज कितने की मिलती थी और अब जो है किस लेवल पे जा रहा है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो आप पहले तो फ्यूचर को लेके सीरियस हो ना, फिर ही हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जब हमारा माइंड हो। तो अब आप लोगों ने ये कहना है कि मैं करके भी दिखा
खाऊंगा और इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पहले ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ अपने माइंड में, उसके बाद आपने आगे नहीं आपको जरूरत इतना ऐलान करने की, जी मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्टअप लिया था, मैंने बड़ी खुशी से जाके अपनी फैमिली को बताया था, जी मैं तो बिजनेस करूंगी, मुझे बिजनेस में काफी ज्यादा जो है इस चीज में इंटरेस्ट था। फैमिली ने कहा नो, तुम करोगे बिजनेस, लड़कियां नहीं बिजनेस करती, ये वो इस तरह से करके ना, मतलब आपको जो है स्टार्टिंग पे कहा जाता है, बट जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, यकीन करो आज मैं इस लेवल पे हूँ कि लोग रिश्ते बनाते हैं। लोग रिश्ता कहते हैं, यार ये तो मेरी फ्रेंड थी, ये तो फलानी ये थी, हम नहीं नहीं हम लोग तो फ्रेंड्स नहीं थे, मतलब कि इस तरह करके लोग आपके पास आएंगे, ये एक छोटी बात नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग को इंडिपेंडेंट होना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो मेहनत करनी है। अब 21st सेंचुरी की अगर बात की जाए, देखो पहले होता है माइंडसेट, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया, हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले आपका माइंडसेट हो, कहीं भी जाना है दुनिया में। अगर सिर्फ नमाज की भी बात की जाए ना, आपका माइंड होगा, उठ के आप आप जो है क्या कहते हैं, वजू करोगे, नमाज पढ़ोगे, माइंडसेट होगा तो आप लोग उठोगे ना। तो इस चीज से अब देखो 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आप मैं शॉर्ट सी आपको एग्जांपल दूंगी। आज से 5 साल पीछे मुड़ के देखो, क्या हर बंदे के पास, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल था? नो। सिर्फ दो साल पहले, 2.5 साल पहले ये सारा कुछ, जब कोविड आया तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है ये इसका हो गया ऑनलाइन एरा, जो काफी ज्यादा, मतलब पाकिस्तान में खासतौर पे कहा जाए तो बहुत ज्यादा लोग इसको जो है ऑनलाइन करने लगे हैं। अभी तो वो काफी, भाई मैंने जैसे आप लोग को बताया, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आबादी जो है ऑनलाइन की तरफ आ रही है, स्कैम भी हो रहे हैं, हर हर तरह से हो रहा है। अब ये स्कैम, आप अगर स्कैम से बचना चाहते हो तो मैंने आप लोग को बताया, यूट्यूब पे नहीं, आप लोग जाके गूगल पे सर्च करो, हर तरह से उसकी रिसर्च वगैरह करके फिर आप आगे जो है मूव करो। अब 21st सेंचुरी में यह है कि 5 साल पीछे मुड़ के देखो और अब देखो, अब दुनिया किस लेवल पे जा रही है, और फिर ये देखो कि आने वाले अभी सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर अगर हमारा मुल्क, दुनिया इस लेवल पे इंक्रीज कर सकती है, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है, वो भी सिर्फ ये ऑनलाइन में, ये इंटरनेट वगैरह ये सारा कुछ, तो आने वाले 5 साल के बाद आपको जो है किस लेवल पे होना है, दुनिया किस लेवल पे जा रही है, आपको ये देखना है। अपनी प्रोग्रेस चाहते हो, अपनी सक्सेस चाहते हो, तो दुनिया किस लेवल पे जा रही है, हमें किस लेवल पे जाना है, आप लोगों ने ये चीज देखनी है, ठीक है। अब ये देखो, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, सिर्फ आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि अब कहते हैं कि 2029 में 95% जॉब्स और बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे, और हम इतना सोच सकते हैं। 5 साल पीछे मुड़ के देखो ना, हम किसी को कहते हैं ना कि जी मैं ऑनलाइन जॉब करूँ, मजाक रहता है, यार मोबाइल पे तो जॉब मूवीज होती हैं, ये बस ये सारा कुछ होता है, बच्चों की आंखें खराब होती हैं, बस कुछ नहीं है। तो चैट वगैरह आप लोग करते हो तो कुछ नहीं होता। तो अब 5 साल के बाद देखो आप लोगों ने किस लेवल पे जाना है, क्योंकि जॉब या बिजनेस, आज आप लोगों को यहीं पे बैठ के डिसीजन लेना है, आपने जॉब करनी है या आपने बिजनेस करना है, लाइफ में कितनी ग्रोथ करनी है, लिख लो अपनी कॉपी पे, जॉब करनी है बिजनेस। वैसे मुझे एक बार चैट बॉक्स में भी आप लोग बताओ, शाबाश, आप लोगों ने जॉब करनी है या बिजनेस, आप किस माइंडसेट से यहाँ पे आए हो, कितनी ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में? हम्म, गुड। मतलब तकरीबन हमारे साथ जो लोग हैं, 98% जो उनसे हैं वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, 2% जो उनसे हैं वो चाह रहे हैं कि हम लोग जॉब करें, ठीक है। ओके, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के माइंडसेट होते हैं लोगों के, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि मुझे अपनी मेरे साथ जो लोग ज्वाइन होंगे, मेरे साथ का मतलब ये है कि मेरी फील्ड में, बिजनेस में, ठीक है, मैं उनको जो है मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से, बल्कि जॉब वालों को भी, ठीक है। अच्छा, जॉब में अगर हम लोग बात करें ना, जॉब में एक पर्सन काम करता है, एक पर्सन काम करता है, वो 8 घंटे कर रहा है, 12 घंटे कर रहा है, वो लाइफ टाइम वही बंदा काम करेगा, काम कितना होगा आप सोच सकते हो, वो कितना कमा पाएगा पूरी जिंदगी? वो सिर्फ अपने घर की नीड्स, अपनी जरूरियात, वो सारा कुछ वो पूरा कर सकता है। बट अगर बात की जाए बिजनेस की, बिजनेस में आपको पता है एक बंदा नहीं काम करता, फॉरएवर में बात की जाए तो ये एक टीम वर्क है, एक पूरी जो टीम है वो काम करती है। जैसे मैंने कहा कि अब मेरा काम है, मैंने 8 घंटे करना है, लेकिन अगर मेरे साथ 600 बंदा ऐड हो जाता है तो वो काम सोचो कि किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस तरह से करके आपने काम करना है। अब तक आप लोग सोचे थे आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता, यार मैं भला कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है, और बिजनेस वो तो लड़कियों की बस की बात ही नहीं है। तो आप लोगों ने आई कांट डू इट से लेके आई विल डू इट तक जाना है, और लोगों को करके दिखाना है, ठीक है। अपनी रजिस्टर पे टाइप करो, आई विल
डू इट, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लिखो ब्रैकेट में, और मुझे यकीन है आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आप लोग को मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपनी ग्रोथ सही चाहते हो तो आप लोग बिजनेस करो, लाइफ में आगे ग्रो करना है आपको, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है वर्किंग, बल्कि जॉब से ज्यादा मुझे बिजनेस की ईजी लगती है, तो ही मैं बिजनेस में आई थी। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप लोग की मर्जी है। ओके, एक चीज मैं आप लोग को ये बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोग को पहले एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। पहले हमारे दादा दादा के दौर में देखो ना, हमारे दादा जैसे होते थे तो मतलब उनके पीछे जैसे हमारे बड़े, अगर बड़ों की बात की जाए ना, तो वो एक बंदा कमाता था, पूरा घर चल जाता था और खुशहाली से चल रहा होता था। आप लोगों ने ये देखा होगा, बड़ी खुशहाली से सारे लोग जो है वहां पे होते थे। अब वो देखो तो उतने पैसों से थे क्या, उधर से तो ट्रिपल जो है पैसे अगर मल्टीप्लाई करें तब भी वो घर के खर्च नहीं पूरे होते। तो ये सारा कुछ है। देखो 1940 में एक चीज थी 10 रुपए की, 1960 तकरीबन, आगे थोड़ा 20 साल करो तो वो कितने की हो गई, 100 की, फिर आगे गए 1000 की हो गई है, 1 लाख की, फिर वो 10 लाख की, मतलब तकरीबन जो है लाख के करीब वो पहुंच गई। 10,000 से एक चीज, मतलब हमने जब स्टार्टअप लिया तो 10 रुपए की थी, 10 रुपए से वो लाख पे पहुंची चीज 2023 में, और ये रियलिटी है, मे बी इससे भी ज्यादा चीज गई हो। तो आप लोगों को ये देखना है, नीचे आप देखें एक लाइन लिखी हुई है, टू लिव इन एवरेज लाइफ वी नीड 2 लाख to 5 लाख पर मंथ। अगर हम लोगों ने एक एवरेज लाइफ, मतलब एक नॉर्मल से भी अगर आपने लाइफ मतलब गुजारना चाहते हो, मैं सिर्फ नॉर्मल की बात कर रही हूँ, तो आप लोग को 2 to 5 लाख पर मंथ आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। आप खर्च देख लो अपने, बिजली के बिल, गैस के बिल, जितने भी सब चीज़ों को जमा करो, अब सारे जो है बच्चों की यूनिवर्सिटी की फी, उनको मिला के, घर के जो राशन, उसके अलावा भी आप लोग देखो, आप लोगों ने इतनी चीज देखी होगी, आपके माँ बाप अपनी जरूरियात को पीछे रख के आप लोग की ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, वो अपनी जरूरियात पीछे कर देते हैं, वो अक्सर खुद वो चीज नहीं लेते, आपकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। मुझे बताओ अब तक कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहोगे, कब तक, कब तक, मतलब अब बल्कि आपको वो टाइम है कि उनको प्रूव करना है, यस आई कैन डू इट, नहीं ये नहीं आई कांट डू इट नहीं कहना, आई कैन डू इट, ठीक है, इंशाल्लाह जो है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है कि अब मुझे बताओ कि आप लर्निंग के लिए फुल रेडी हो, सीखने के लिए। हम लोग अपनी जो प्रोफाइल है वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह P1, ठीक है, और आपने अपने को प्रूव करना है। एक क्या चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी है कि आपका फिक्स माइंडसेट है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। मुझे चैट बॉक्स में शाबाश जल्दी जल्दी से बताओ, आपका फिक्स माइंडसेट है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिक्स माइंडसेट कौन से होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट कौन से होते हैं। ओके, ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं जी हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि आपका क्या ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स। फिक्स वो माइंडसेट होता है जो, जैसे कि किसी पर्सन को अगर कुछ दिया जाए ना, वो जैसे जॉब है, एक बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, वही सुबह से शाम तक जाता है, एक एक सेकंड पर्सन के आइडिया पे वो काम कर रहा होता है, उसी को जैसे प्रॉफिट दे रहा है, वो कुछ क्रिएटिव माइंड जैसे होता है ना, क्रिएटिव माइंड कुछ लोगों का होता है, वो होता है ग्रोथ माइंडसेट में आ जाता है। जैसे कि एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके पास डिफरेंट आइडियाज है, एक मंथ में वो इस तरह काम करेगा, दूसरे मंथ में चाहेगा नहीं यार जी कुछ न्यू सोच के, जैसे कि बिजनेस के हवाले से हम लोग सोचते हैं, न्यू चीज, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू आइडियाज उसमें शामिल कर देगा। इस तरह से करके जो बंदा अनलिमिटेड मतलब सोच सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो उस तरह के होते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट, अब यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए होते हैं जिनके ग्रोथ माइंडसेट तो है, बट वो कहते हैं कि यार ये ग्रोथ लगाएं कहाँ, मतलब ये जो क्रिएटिव माइंड हमारा है, ये बड़ी नई नई सोचें हमारे अंदर आती है, लेकिन हम इनको कहाँ पे यूज करें। तो इसके लिए अब आपको टीचर मिल चुका है, ठीक है, अब आपको सिखाने वाला मिल चुका है, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, बट काम कैसे करना है, हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। मुझे सिखाया गया, मैं यहाँ पे हूँ अपनी अपलाइन की वजह से हूँ। आप अगर अगले साल इस टाइम इस लेवल पे यहाँ पे आ सकते हो ना, तो बस वो अपनी अपलाइन की वजह से आ सकते हो, ठीक है। अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अब मैं फिक्स माइंडसेट में आ जाते हैं लोग, जॉब वाले, ठीक है, ग्रोथ में आ जाते हैं माइंडसेट में बिजनेस वाले लोग, ठीक है। तो फिक्स्ड और ग्रोथ जो है, इसमें आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगी। इस स्लाइड को यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा दुनिया में ना दो तरह के जैसे कि बिजनेसेस हैं। कुछ लोग होते हैं, अब वो कहते हैं जी हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं, मतलब कि ये छोड़ दे सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कहते हैं कि जी हमारा छोटा मोटा अपना खुद का ही बिजनेस है, मतलब हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। और ये इसमें क्या डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस एंड बिग बिजनेस। कल की जो आपको, आज जो आप रात में आपको मिलेगी ना आपकी स्लाइड्स, वहाँ पे आपको एक्टिविटी में थोड़ा सा होमवर्क दिया जाएगा, वहाँ पे बताया जाएगा कि जी ESBI मॉडल क्या होता है। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस होते हैं, ये बिग बिजनेसेस, बट मैं सेल्फ एम्प्लॉय को बिजनेस नहीं मानती। पता है क्या होता है
सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वो बिजनेस होता है, जैसे गोलगप्पे की शॉप है एक पर्सन की, रिक्शा चला रहा है, कोई बंदा मिठाई की दुकान लगाया हुआ है तो वो लोग ये कहते हैं कि जी हमारा बिजनेस है। जबकि ये इसको अगर हम ESBI मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, तो इसमें ये होता है कि एक बंदा अपने लिए काम करे। तो मुझे बताओ ये बिजनेस कहाँ पे हो गया। अगर हम लोग बिग बिजनेसेस की बात करें, आप लोग ना थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना नोट कर लें। बिग बिजनेसेस वो होते हैं जिसके अंडर 500 बंदा काम कर रहा होता है, तो वो एक बिग बिजनेस बंदा रन कर रहा होता है। जिस बंदे के अंडर 500 बंदा काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक बिग बिजनेस रन कर रहा है। ओके, तो ये दो जो चीजें होती हैं ना इस तरह से होती हैं। अब ऊपर वाला क्या हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया कि अपनी खुद जो है जब मर्जी आई आप जा रहे हो अपना बिजनेस जो है खोल रहे हो, जिसको आप बिजनेस कह रहे हो। जबकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेसेस वो होते हैं जिसमें आपके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, एक दो लोग नहीं, तकरीबन अच्छा खासा एक नेटवर्क होता है कि आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे, आपने अपना आइडिया शेयर कर दिया, उसको सिखा दिया, तो फिर वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताऊं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में मैं आपको एक छोटी सी चीज पहले क्लियर करना चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग समझते हैं कि ये तो बंदे ऐड करना है यार, ये तो वही काम है। जबकि अपना माइंडसेट यहाँ पे मैंने जैसे पीछे बताया कि मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ग्रोथ माइंडसेट रखो। ये सोचो कि दुनिया क्या कहती है, पाकिस्तान को छोड़ो, क्योंकि हम हमेशा मशवरा उस पर्सन से लेते हैं, उस जगह से आप मशवरा चाहते हैं जो खुद सक्सेसफुल होता है, ना कि उस पड़ोसी से या उस इर्द गिर्द के लोगों से जो खुद भी नहीं कुछ कर रहे, जो खुद भी अपनी सिर्फ जरूरियात बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। हम उनसे कैसे मशवरा ले सकते हैं? या वो लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया, ऑनलाइन कभी जॉब ही नहीं की, ऑनलाइन में वो इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको सही से इंस्टाग्राम डिफरेंट हमारी ऐप से ये चीजें यूज ही नहीं करनी आती, हम उनसे मशवरा करेंगे? बल्कि हम उन लोगों को देखेंगे, वहां से पूछेंगे। पूछने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे पास गूगल है, गूगल से पूछो, वहां पे देखो। अब इसके बारे में नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है अमेरिका की 51% आबादी जो है पॉपुलेशन, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। ठीक है, इस टाइम वो कितने 51% आबादी, क्या वो बेवकूफ हैं? जबकि हमारे मुल्क वाले बहुत समझदार है जो इस टाइम दुनिया में टॉप पे जा रहे हैं। अपना माइंडसेट चेंज करो, अपग्रेड योर माइंडसेट। जब तक हमारा माइंडसेट अपग्रेड नहीं होगा, हम लोग अपनी थिंकिंग पुरानी रखेंगे, तो हम लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। अब मैं इनको थोड़ा सा कंपेयर करती हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो सा होता है उस पे आपको एक कंसेप्ट चाहिए होता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास ऑलरेडी एक कंपनी होती है जिसके पास आइडियाज होते हैं और उन्होंने वर्क शुरू कर लिया होता है। आपको सिर्फ उनके साथ मिलकर काम करना होता है और वहाँ पे नई नई आइडिया शेयर करने होते हैं, लागू करने होते हैं और अपना जो है बिजनेस करना होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम कंपेयर करें, सेकंड पॉइंट में देखें, नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बिग अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्या आपके पास है? नो, आपके पास इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो होती है डिफरेंट कंपनीज होती हैं, होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब ये होता है कि उसमें शॉर्ट अमाउंट होती है, बहुत शॉर्ट अमाउंट होती है। क्योंकि आप अगर कंपेयर करो ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके बहुत से लोग होंगे, इधर उधर से स्टार्ट करोगे, लाखों करोड़ों लगते हैं, लाखों करोड़ों। ठीक है, सिर्फ एक मोबाइल की शॉप भी देखा जाए ना, वहां पे भी आपको तकरीबन 35-40 लाख लगते हैं। आपको मोबाइल की शॉप खड़ी करके थोड़े से बहुत कम अंदर से मोबाइल रखने में इतना पैसा लग जाता है। तो अगर इस बिजनेस की बात की जाए, ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जो जीरो से स्टार्ट करके उनके पास आइडियाज हैं, वो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस टीम में, 95% 99% बल्कि वो लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करेगा। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और आप लोग खुद रिसर्च करो, ना कि रिसर्च करो कि अपनी अड़ोसी पड़ोसी में, उससे बेहतर है कि आप गूगल पे रिसर्च करो, आप उन लोगों से आइडिया लो, मैंने आप लोग को बताया, जो इस टाइम दुनिया में बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। थोड़ा सा साथ वाली स्लाइड पे देखिएगा, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग, होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, अब ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस होते हैं, मार्केटिंग होती है, उनमें होता है कि एक बॉस एम्प्लॉयज होते हैं, उस तरह का आपका थोड़ा वर्क होता है। ठीक है, जब अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, जैसा कि हमारा बिजनेस सिस्टम ये जो काम करे, इसमें होता है कि आपकी टीम होती है, अब टीम होती है, उस टीम के थ्रू आप लोग काम कर रहे होते हो। वो अब इस टाइम मेरी टीम तकरीबन पूरी दुनिया में है। ठीक है, डिफरेंट कंट्री से, यूरोप से भी है, मिडल ईस्ट से, इधर से एशिया वगैरह पूरी, मतलब बात की जाए तो
इस तरह से करके आपका इनमें मेन बेसिक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे टीम वर्क होता है, यहाँ पे हर बंदे एक हाई लेवल पे है, बेशक बहुत जीरो पे भी है ना, हर बंदे जिसे कि रिस्पेक्ट कर रहा होता है, उसको एक अच्छी नज़र से देख रहा होता है। जबकि वहाँ पे होता है कि नहीं जी एम्प्लॉय है, इसने इतने टाइम काम करना है, नहीं करेगा तो आपकी जो है सैलरी कट होनी है, ये वो मतलब काफ़ी और होते हैं। उसके अलावा टॉप रिचेस्ट पर्सन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स जो है शेयर की हैं, बट 10 टॉप रिचेस्ट पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना दुनिया में, ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और वो नेटवर्क मार्केटिंग, ये आप फर्स्ट स्लाइड जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम की है, आप एक दफ़ा इसको रीड कीजिएगा, जो ऑरेंज स्लाइड है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। उनको ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो है अगर 21st सेंचुरी में इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं ना, आपके पास पैसा नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। आप बिजनेस करना चाहते हो बट आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक चीज सिखाई जाती है, ठीक है। मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजा हूँ, ठीक है। मेरे पास इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम जो है स्कूल नहीं पढ़ा, उसकी वजह से मेरे पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। मैं यहाँ पे आई, मुझे एक एक चीज़ सिखाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हज़ार बंदे के सामने बहुत आराम से बात कर सकती हूँ। एक जैसे ज़ूम्स मीटिंग्स हमारी होती हैं, किस तरह से भी बहुत बहुत सारा कुछ आपको सिखाया जाता है, ठीक है। बाकी भी आप स्लाइड्स एक एक दफ़ा जो है रीड आउट कीजिएगा। तो ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है जो ज़ीरो से स्टार्ट करके एक हीरो लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको जॉब कभी भी नहीं दे सकती है, माइंड में रखिएगा। अब अगर सक्सेस की बात की जाए, ऊपर अपने जो नोट है वहाँ पे लिख लो, आपका जो भी रजिस्टर्ड कॉपी जो भी है एफएलपी के लिहाज से, हमारी तो एक सेपरेट बनी हुई थी, आज भी वो मेरे सामने कॉपी जो है पड़ी होती है, तो मैं देखती हूँ जी यार मैंने कैसे स्टार्टअप लिया था, नोट्स बनाए थे, सारा कुछ जो है। काफ़ी लोग कहते हैं जी हम लोग नहीं बना सकते। जो लोग सिर्फ नोट भी नहीं कर सकते ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम लोग ऐसे सुनते हैं ना, वो हमारे माइंड से निकल जाता है। जब हम थोड़ा-सा लिख लेते हैं ना, अगर हमें भूल भी जाएगा ना, हम दोबारा उठा के देख सकते हैं कि यार ये चीज़ लिखी थी, वाह! ये अच्छे टाइम पे हम लोगों ने लिख लिया था, नहीं तो आपको ये जो बातें मैं बोल रही हूँ, दोबारा आपको लाइव मीटिंग है, तो दोबारा ना मिलनी है और ना आप लोग को याद रहनी है, ठीक है? आपके अगर क्वालीफाई करना है अपने नॉलेज टेस्ट, तो आप लोग को ये चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको पता हो, आपको खुद पता हो, आपको किसी का डर ना हो, आपको पता हो कि यार नॉलेज है, तो मुझे अपने माइंड में रखना है अगर ग्रो करना है, ठीक है? अब सक्सेस की बात की जाए, आप लोग को एक राइट इंडस्ट्री चाहिए होती है, राइट प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? राइट प्लेटफ़ॉर्म, आपको राइट टाइम, राइट कंपनी, राइट सिस्टम एंड मैसिव एक्शंस, ठीक है? अच्छा, राइट इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो इस टाइम आपको एफएलपी मिल गई है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, ठीक है? अब राइट टाइम यही है कि आप ये ना बोलो कि यार नहीं अभी मैं नहीं कर सकता, 1 साल के बाद मैं करूँगा, अभी तो जी मेरे खेलने कूदने के दिन है, ये नहीं, ठीक है? तो राइट टाइम जोन-सा होता है ना, राइट टाइम खुद हमें लेके आने पड़ता है, वो खुद ब खुद आता नहीं है हमारे पास। अगर लाइफ में ग्रो करना है तो राइट टाइम को अभी बनाओ कि यही टाइम है कि मुझे ग्रो करना है। पहले जो ज़िंदगी गुज़र गई, अगर आप हाउसवाइफ हो, अब जॉबियन हो, तो वो उसको भूल जाओ, जो ज़िंदगी गुज़र गई, जो मिस्टेक पहले की उसको भूल जाओ, अब स्टार्टअप लो, ठीक है? उसके बाद आ जाती है राइट कंपनी। कंपनी भी आपको डेफ़िनेटली मिल गई, कंपनी भी मिल गई, इंडस्ट्री वगैरह मिल गई, टाइम भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। फिर देखो राइट सिस्टम, क्या आप जिस कंपनी में जा रहे हो किस सिस्टम में जा रहे हो, क्या वो राइट है? क्या वो ठीक है? कि क्या कहीं वो स्कैम तो नहीं है? ठीक है, अब इसका मैं आपको बड़े मज़े का आंसर देती हूँ। देखो, आप लोगों को जॉइनिंग इसी वजह से स्टार्टिंग पे नहीं होती ताकि आप लोगों को पता चले क्या मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता? क्या ये काम मेरे लिए बना है? क्या मैं इस माइंडसेट का हूँ? ये चीज़ भी, उसके अलावा ये कहीं फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, आपको पहले रिसर्च का सिर्फ़ इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है? होप सो आपको क्लियर हो गया, टिक करें। आपको राइट इंडस्ट्री मिल गई, मैंने आपको बताया था रजिस्टर पे 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। राइट टाइम पे टिक कर दें, राइट कंपनी पे, राइट सिस्टम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैसिव एक्शंस। अब आपको एक्शन लेने हैं, अपनी अच्छे से मेहनत करके नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे जॉइनिंग करनी है और खूब लग के मेहनत करनी है। आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर-अंदर आप लोग को जो अपना जो भी आपका जो है प्लान वो क्लियर करना है, ठीक है? मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की हमारे पास प्रोफाइल है, ठीक है? प्रोफाइल में अगर हम लोग बात करते हैं, द पावर ऑफ लव इज़ द पावर ऑफ फॉरएवर द पावर ऑफ फॉरएवर इज़ द पावर ऑफ लव, ठीक है? फॉरएवर जोन-सा है वो लव है, लव आपको लव के साथ क्यों इसको जो है कंपेयर किया गया है, मैं आपको थोड़ा-सा जो है क्लियर करती हूँ। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से
मेरा जो है ना माइंड वो हुआ है। अच्छा, फॉरएवर जोन-सा होता है ना, इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमारा एक लव के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है, यहाँ पे एक हमारा फैमिली सिस्टम है, ठीक है? अब आपको कोई भी पर्सन, आप किसी से भी बात करोगे, वो आपको इसी तरह से लगेगा, उसी तरह से गाइड करेगा जैसे आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पता है क्या होता है? इसको ऐसे मैं आपको अच्छी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। नॉर्मल आप जॉब कर रहे होते हो, आपको किसी भी हाई पोस्ट के पर्सन से बात करनी पड़े ना, 2 ढ ढाई लाख 4 लाख महीने का कमा रहा है, वो जी बड़ा मतलब कड़ केसरिया होगा उसकी गर्दन में आपसे बात करेगा। जबकि फॉरएवर में एक बंदा जो बात कर रहा है, जिसकी इस टाइम इनकम है 20,000 और एक दूसरे की अर्निंग अगर बात कीजिए, अर्निंग 20 है, दूसरे की है तकरीबन 15 लाख, उसका 10 लाख है, 8 लाख है, वो आपको उसी प्यार-मोहब्बत से जवाब देगा। ये है फॉरएवर की पावर, ठीक है? जो मैंने आपको कहा थे, फॉरएवर जोन-सा है वो लव के साथ इसको क्यों जो है कंपेयर किया गया, ठीक है? अच्छा, अब जो है हम लोग 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। थोड़ा-सा एक्सप्लेन जोन-सा है वो आप लोग को आगे भी जो है थोड़ा-सा बताया जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से नोट करने का मौका मिल सके, एक आपको एक्टिविटी में वीडियो दी जाएगी। बाकी उसके अलावा देखिए हेल्थ एंड वेल्थ और इसको हम लोग किस तरह से प्रमोट करते हैं, आपको सेलिंग नहीं करनी, माइंड से निकाल दें, आपको सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब अगर हम सीईओ की बात करें कि इसके सीईओ कौन है, रेक्स मॉर्गन जो इस टाइम जिनकी डेथ हो चुकी है, और सोनिया एंड ग्रेग जो मॉर्गन है वो इसके इस टाइम के जो है करंट सीईओ है, ठीक है? तो आपको अपने सीईओ का नेम पता होना चाहिए, ये जो मिडल में है आप इनका नेम लिख सकते हैं। आगे अगर फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, 13 मई 1978 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है? और इस टाइम जो उनसा है 44 इयर्स इसको हो चुके हैं इस पूरी दुनिया में काम करते हुए, ठीक है? अब ये जो अगर कहा जाए ना कि फॉरएवर जो-सी है ना, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, किसका? एलोवेरा एंड हनी का। इनकी काश्तकारी जितना भी अगर देसी अल्फाज यूज़ किए जाएँ, पूरी दुनिया में ये जो है दे रही है, तो ये फॉरएवर ही है। जैसे कि एप्पल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसी तरह से फॉरएवर का कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है? वर्किंग इन 164 प्लस कंट्रीज़, ग्लोबली इसके ऑफिसेज़ कितने हैं? 65 जो है 100 ऑफिसेज़ हैं। इस तरह से बाकी जो उनसे 400 आई एम सॉरी 405 4500 आई एम सो सॉरी, ठीक है? टर्नओवर कितना है, बाकी सारा कुछ जो उनसे है ना, आपको मैं आगे जाके क्लियर करती हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, इंडिया में आपको पता है फॉरएवर 2000 में स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे इसको काफ़ी टाइम हो गया है। 19 रीजनल ऑफिसेज़ हैं, जबकि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 2019 में स्टार्ट हुई है, इतना टाइम नहीं हुआ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब लोगों की मेहनत रंग लाएगी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्द इसका ऑफिस होगा। ये तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी जो है, इतनी हाई लेवल पे काम करती हुई कंपनी जो है, आपको उठा के पाकिस्तान में ऑफिस बन जाए। हर कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी जब ऑफिस होगा हम तब जॉइनिंग करेंगे, सिर्फ इतना देखिएगा, एप्पल जो है ब्रांड, ठीक है? क्या आप पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में हम लोग इनके मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बट मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने कभी कहा कि हम इसका मोबाइल नहीं यूज़ करते, हम फलाना ब्रांड यूज़ नहीं करते जब तक कि वो पाकिस्तान में नहीं आता, बल्कि हम तो बड़े शौक से यूज़ करते हैं। जब बात आती है फ्यूचर की, तो हम लोग कहते हैं नहीं जी ऑफिस आ जाए फिर। तो फ्यूचर पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? बहुत लकी हैं आप लोग, ठीक है? इसका आप लोग फॉरएवर में आया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो ये यूएसए एरिज़ोना में है और बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे आपको शेयर किए गए हैं। बाकी आप गूगल से पूछें, वो आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है? तो ये सारा कुछ है, मैंने आप लोग को क्लियर किया। मज़े की चीज़ ये है कि लोग यहाँ से लोग अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका, बहुत अच्छी आपका एजुकेशन वहाँ पे जाके हासिल करें सारा कुछ। उसके बाद जो-सा है आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो है आपको जॉब मिलेगी। ओके, लेकिन आप ये देखो कि आपको बैठे-बिठाए घर में आज आपके पास अपॉर्च्युनिटी आई है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और किस लेवल पे आ रही है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? इसके जैसे ग्लोबल ऑफिसेज़ है, ये सारा कुछ, बाकी आप ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये अब आप लोग को ये पता हो कि हाँ, जो है मैंने आप लोग को एक चीज़ पीछे से बताई है कि पूरी दुनिया में जो फॉरएवर और हनी जोन-सा है, ये फॉरएवर दे रही है। ये सबसे बड़ी जो है डिस्ट्रीब्यूटर है इन चीज़ों की। और हम किस तरह की कितनी इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें आगे आप लोग को क्लियर की जाएँगी। 85% डिस्ट्रीब्यूशन एलोवेरा की पूरी दुनिया में करती है फॉरएवर। खुद सोचो कि कितना बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में जो 85% है ना, अब ये नहीं है कि एलोवेरा जो है आप लोग कहो
जी जो है नॉर्मली हम अगर ये बात करें ना कि एलोवेरा जो होती है वो हमारे घरों में भी लगी हुई है सारा कुछ, वो इसकी ना बहुत ज़्यादा इकसाम है, 200 प्लस इसकी तकरीबन टाइप्स हैं। इनमें से काफ़ी सारी जो-सी होती हैं वो ज़हरीली होती हैं, मतलब हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो पता ही नहीं होता, हम घर में जो है लगा के इसको खा रहे होते हैं और सारा कुछ जो है। ख़ैर बाकी जो चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। 65% जो है ये हनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरी दुनिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ पढ़ी भी है, जो मैं एक अदर चीज़ अपनी जो है ऐड कर रही हूँ। कहते हैं कि हनी जो-सा है ना, आने वाले टाइम में तकरीबन जो-सा है ना, आज से 20 साल के अंदर, 20 से 25 साल के अंदर-अंदर ना दुनिया से हनी जो-सा है ना, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा भई, मतलब लोगों को लेना भी दुनिया से ना ख़त्म होना शुरू हो रहा है हनी। तो अब ये बात सच है, कहते तो है सच है, लेकिन फिर भी सिर्फ़ इतना सोचो कि अगर ये बात सच है तो हमारी कंपनी किस लेवल पे ऊपर जा रही है। मतलब हनी की तो इतनी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में ही यही कर रही है। तो वहाँ से जो है हम लोग कितना प्रॉफ़िट जो है अर्न कर रहे हैं। और इनकी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उसपे नो कंपैरिज़न, आपको कल पता चल जाएगा कि ये किस लेवल पे इसकी क्वालिटी किस तरह की है, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, अब टॉप 10 कंट्रीज़ की अगर बात की जाए ना, जापान दुनिया में पहले नंबर पे फॉरएवर जो है इसमें आ रही है। जापान में सबसे ज़्यादा फॉरएवर ने सक्सेसफुल जो है हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, देखो जापान जो होता है ना, जापान जो कंट्री है, इसमें ये एक सुई भी किसी बाहर से मुल्क की नहीं लेके अपने मुल्क में मतलब आने ही नहीं देता। वो यूज़ तो अलग की बात है, बाहर से मुल्क की चीज़ें आती ही नहीं। जबकि फॉरएवर के डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं जापान में, आप चेक करोगे हाई लेवल की फॉरएवर जो है वहाँ पे मार्केटिंग कर रही है, अपना जो वर्क है कर रही है। तो वो कैसे कर रही है? डेफ़िनेटली वो इनके जो प्रोडक्ट है वहाँ पे सेल हो रहे हैं, वहाँ पे इनका बिज़नेस चल रहा है, इनकी जो जॉब लोग कर रहे हैं, बेशक बिज़नेस करें, जो भी कर रहे हैं। तो अब ये सोचो कि जापान जैसा मुल्क जिसमें फॉरएवर इतने हाई लेवल पे है, अगर कंपेयर करो तो हमारे मुल्क में अगर लोग फॉरएवर को स्कैम करें या कोई भी ऐसी बात करें, तो ये सोचो कि कौन बंदा समझदार है। क्या इसीलिए तो वो लोग कामयाब हो रहे हैं यार, अल्लाह के नाम लो, हम सब लोगों को मिलके अपने मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। इंडिया की बात करो, इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है दुनिया में। फॉरएवर किस तरह से इंडिया में काम कर रही है। तो हमें अपना माइंडसेट अपग्रेड करना है और बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। बाकी देखिए यूके, आयरलैंड, आइसलैंड, इटली वगैरह जो है मलेशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या होता है आईएनसी, आप चेक कीजिएगा आईएनसी, व्हाट इज़ आईएनसी? आईएनसी होता है 500, आईएनसी 500 एक ऐसी न्यूज़ है, एक जर्नल होता है, वो अमेरिका के है, जिसमें इस टाइम की जो है तकरीबन 600 कंपनीज़ आ रही होती हैं, मतलब जो टॉप पे हैं, मतलब दुनिया में जो टॉप पे काम कर रही हैं, जिनकी क्वालिटी हर चीज़ बहुत हाई लेवल पे है, उनका टर्नओवर एक-एक चीज़, ठीक है? जो मानी जानी कंपनीज़ हैं। उनमें प्राउड की बात ये है, थर्ड नंबर पे फॉरएवर का नेम आ रहा है इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपॉर्चुनिटी आप लोग को दी जा रही है, थर्ड पे फॉरएवर का नेम आ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में फर्स्ट पे आएगा, ठीक है? तो ये सारा कुछ है, बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा 5 इंडस्ट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि आप लोग कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहे हो, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, एनिमल केयर, इस तरह से करके हम लोग 5 तरह की जो है इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे कि स्किन केयर में आ जाते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, या आप ये इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग लिख लो, ठीक है? आगे बात करते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड। व्हाट इज़ मीन बाय वर्टिकली इंटीग्रेटेड? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी उस टाइम वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती है जब उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, उसका कोई शेयर होल्डर नहीं होता। तो फॉरएवर का इस टाइम पूरी दुनिया में कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोग को बड़ी देसी अल्फाज में एक चीज़ समझाती हूँ। जहाँ पे खेतों में उगाए जाते हैं, मतलब हमारी एलोवेरा जो है उग रही है, वहाँ पे जो खाद यूज़ हो रही है, जो ज़मीनें हैं, एक चीज़ फॉरएवर की खुद की है। जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ना किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे जो क्वालिटी का डिफरेंस होता है ना, तब क्रिएट होता है। जबकि 44 ईयर्स से इनका टर्नओवर हाई लेवल पे जा रहा है, एक-एक चीज़ हाई लेवल पे सिर्फ़ इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? इस वजह से ये कंपनी बहुत आगे जा रही है। इसमें थर्ड जो पर्सन है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? तो ये होता है ना कि आगे जाके डूब ना जाए, वहाँ पे लॉस ना हो जाए, ये वो सारा कुछ। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो।
अब है मैंने अपनी यहाँ पे आईडी जो है शेयर की है, आप लोग चाहो तो मेरी अचीवमेंट्स वगैरह भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा मैंने कब जॉइनिंग की, कब-कब मैं किस-किस लेवल पे आई, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपलाइन को जाके सेंड करना है। जी, होमवर्क आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है? उनको बताना है आपने होमवर्क या तो तकरीबन थोड़े से टाइम के अंदर कम्युनिटी में भी आ जाएगा, उसके अलावा आपके अपलाइन भी आपको सेंड कर सकते हैं, ठीक है? उनको बता दीजिएगा, आपने होमवर्क आपको देखने के लिए आपको टाइम दिया जाता है तकरीबन 24 हॉर्स, ठीक है? 24 हॉर्स में आपने अपना जो होमवर्क है वो डन करना है, क्योंकि देखो सिर्फ 2 से 3 वीडियोस आपको शेयर की जाएंगी। आपको 24 घंटे के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं, देखो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा ना, आप उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो लाइफ में। अब इसमें हमारा, अब देखो यहाँ पे पता है क्या काम है, स्टूडेंट और टीचर टाइप का काम है। अगर आप लोगों को एक चीज़ का पता ही नहीं है, कि आपको खुद ही नहीं पता, मतलब ये चीज़ किस तरह से काम करती है, किस लेवल पे जा रही है, आप कितना अर्न कर सकते हो, किसी से भी आप कहोगे ना कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो आपको कहेगा अच्छा मुझे बताओ कितने टाइम से काम करिए, क्या है, किस तरह से। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी, मुझे बताओ शर्मिंदगी होनी है और क्या होना है। तो नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अच्छे से इसको अच्छे से देखना है, समझना है। 3 दिन के बाद मैं गारंटी देती हूँ आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आप एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, आपको समझ होगी कि आपको दुनिया में कौन से बिज़नेस में जॉइनिंग करनी है, आपको कौन-सा काम करना है, कौन-सी मार्केटिंग किस टाइप की होती है, किस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, किस लेवल पे कितनी अर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलो जी, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? आज का सेशन जो है वो हम लोग एंड करते हैं। ठीक है? और उसके अलावा जो है आप लोगों ने क्या करना है, लग के काम करना है, ठीक है? अल्लाह ताला पे यकीन करना है और साथ-साथ में रिसर्च वगैरह भी करते रहिएगा। ओके जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।